हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेकिंग के लिए सबसे पहला रूल होता है मेजरमेंट लेना। तो मेजरमेंट कप एंड स्पून एंड वेइंग स्केल से लिए जाते हैं और उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। तो आज इनको कैसे नाप लिया जाता है और किस तरीके से वेइंग स्केल को ऑपरेट करते हैं तो वो हम तरीका सीखेंगे। तो ज़्यादातर जो बिगनर्स बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि वेइंग स्केल से नाप कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम वेइंग स्केल से देखते हैं। ये वेइंग स्केल है ये, लेकिन बिगनर्स ना लें अभी तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सामान पहले इकट्ठा कर लें, बहुत सारा खर्चा कर लें, उसके बाद आप जो है बेकिंग स्टार्ट करें या कोई भी काम। सबसे पहले लेकिन नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। तो जो वेइंग स्केल है ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होता है और ये इजीली आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इन सब के जो हमारे कप हैं और स्पून्स हैं और जो वेइंग स्केल है, इनके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑन एंड ऑफ का बटन होता है। ऑन का बटन आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो अब हम इसको रखते हैं जिसमें हमें कोई चीज डाल के नाप लेना है। कोई भी बाउल कटोरी आप रखेंगे तो सबसे पहले उसका वेट आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वेट आ रहा है 121 ग्राम, जो वेट इसका आ रहा है। तो ये सिर्फ बाउल का वेट आ रहा है। अब इस वेट को आपको पहले जीरो करना है। तो ये जो TARE टेयर का बटन है, आप इसको इस तरीके से दबाओगे तो यहाँ जीरो वेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जो भी वेट लेना है जिस चीज का, उसका वेट करोगे। सपोज मान लीजिए मुझे 50 ग्राम मैदा नापनी है, तो अब जीरो पे जब मैं ये बर्तन रखने के बाद इसका वेट जीरो कर दूंगी इस बर्तन का। उसके बाद मैं मैदा 50 ग्राम अगर मुझे मैदा चाहिए तो मैं इस तरीके से नापूंगी। तो ये देखिए अभी यहाँ ये 59 ग्राम हो गया है। हमें जैसे 50 ग्राम लेनी है मैदा, तो हम इसे यहाँ कम करेंगे। अभी ये 55 हो गई है, ये देखिए 53 हो गई है और ये थोड़ा सा कम करेंगे तो ये एग्जैक्ट हमारी 50 ग्राम आ जाएगी। ये हो गई हमारी 50 ग्राम मैदा। इस तरीके से हमें नापना है। सबसे पहले हमें वेइंग स्केल को ऑन करना है। जो हमें बर्तन रखना है उस बर्तन को वेइंग स्केल पे रखेंगे। फिर टेयर का बटन दबाएंगे ताकि जो हमने बाउल या जो भी चीज नापने के लिए रखी है उसका वेट कम हो जाए, यानी वेट माइनस हो जाए। और उसके बाद जो भी हमें वेट लेना है मैदा का, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जो भी हमारी बेकरी में चीजें यूज होती हैं, दूध हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, कोई भी चीज को आप वेट इस तरीके से करेंगे तो ये वेट हो जाएगा। तो इसका सबसे सही तरीका ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब इसे ऑफ कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता, ऑन किया, उन्होंने जो है ये वेट रखा और 50 ग्राम मैदा नाप दी। अब वो मैदा जो आपके इसके वेट के सहित आएगी तो वो बहुत थोड़ी सी निकलेगी। ये रॉन्ग मेथड है। जो मैंने आपको मेथड बताया वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से वेइंग स्केल से नाप लेते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे कप एंड स्पून्स होते हैं। अब कप में अगर आपका 1 कप का नाप है और आपको आधा कप है ये, और अगर आप आधा कप का मेजरमेंट लेंगे मैदा का तो हम इस तरीके से लेंगे। ये आपने इसे इस तरीके से भरा और इसको बिल्कुल इक्वल कर दिया।
किसी चीज से भी आप चम्मच की पीछे की डंडी से इसको उस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो ये सही नाप है, यानी आपने भरा और उसको इक्वल किया। कोई भी चीज है, चाहे मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा स्पून्स में जाएगा। मैदा इतना सारा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर उस जो है बेकिंग में नहीं जाता है, वो स्पून्स में जाता है या ग्राम्स में जाता है, 5 ग्राम 10 ग्राम, तो इस तरीके से जाता है। तो आप जो सूखी चीज लें, यानी चीनी का पाउडर, पाउडर चीनी इसी फॉर्म में पाउडर चीनी लेंगे, तो उसको भी लेवल करके, यानी जो भी आप लेंगे उसको लेवल करके लेंगे। तो ये हमारा लेवल करके नाप हो गया। आपको नाप, ये वाला जो तरीका है वो बिल्कुल रॉन्ग है कि हम 1 कप का अगर नाप ले रहे हैं या कोई भी हमने कप उठाया और अगर हमें कप का नाप लेना है तो हम इसे भरते चले जा रहे हैं और इस तरीके से इसे अच्छे से टैप कर रहे हैं। टैप नहीं करना है, ये रॉन्ग तरीका है। टैप करते जा रहे हैं और ऊपर तक सारा भरते जा रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। आप बेसन, मैदा, पाउडर चीनी, कोई भी चीज ऐसी ले, मिल्क पाउडर, तो इस तरीके से जो लोग भरते हैं टैप करके, क्योंकि टैप करने से क्या होगा, वो चीज और दबती जाएगी और ज्यादा होती जाएगी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, तो इस तरीके से ना लें। जो मैंने आपको तरीका बताया है नाप का, वो इस तरीके से लेना है आपको। अब ऐसे ही अगर आपको बेकिंग पाउडर लेना है और आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, तो आपने 1/4 टीस्पून उठाया और ये बेकिंग पाउडर लिया। अगर आप इस तरीके से भरेंगे तो ये रॉन्ग है। इसको भी आपको बिल्कुल इक्वल लेना पड़ेगा, यानी ये सही नाप है। इस तरीके से आप नाप के जब लेंगे तब बिल्कुल सही नाप आएगा। क्योंकि बेकिंग करते समय अगर आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है किसी रेसिपी में, या कभी कभी किसी रेसिपी में दोनों चीजें होती हैं, तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप ज्यादा कर देंगे, इस तरीके से भर के उठाएंगे, तो वो रॉन्ग तरीका है और ज्यादा मेजरमेंट चला जाएगा। आप तो सोचेंगे कि मैंने तो जो रेसिपी लिखी थी या जो जिसमें जो नाप दे रखा था मैंने वही लिया है, लेकिन ये तरीका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ज्यादा भरते हैं तो बिल्कुल मेजरमेंट इस तरीके से इक्वल करके लेंगे, तब हमारा मेजरमेंट सही आएगा। तो सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी है कि आपको मेजरमेंट और कप जो है जरूर लेने हैं बेकिंग करते समय, यानी मेजरमेंट कप और स्पून्स आप जरूर लेंगे, इसके बगैर आप बेकिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरीके से नाप लेंगे जो मैंने बताया। भर के नहीं लेना है, स्पून को भी भर के नहीं लेना है, चम्मच को चम्मच को नहीं, आपको जो कप है आपके उसको भी इस तरीके से भर के नहीं लेना है। सिर्फ भरेंगे, ना तो टैप करेंगे, टैप भी नहीं करना है, वो भी रॉन्ग तरीका है। और इक्वल करके फिर बिल्कुल इक्वल करेंगे और इस तरीके से लेंगे, तो ये सही तरीका है। चाहे आप स्पून से नाप लें, चाहे आप कप से नाप लें। अगर सही तरीके से नाप नहीं लिया जाता है तो आपकी रेसिपी सब खराब हो जाएगी, आपकी मेहनत भी खराब होगी और जो आप लागत लगाएंगे वो भी सब बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा समझदारी से काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या और कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी या किसी रेसिपी के साथ।